जमनाए स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत सॉलिड किस्म के काम, नई शुरुआत, आपके फैमिली से मुतल्लिक़ खुशियाँ, रूहानी सुकून और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद। एरीज़ बुर्ज हमल वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, बड़े काम और थोड़ा सा कंफ्यूज और परेशान नज़र आते हैं। फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ पे डिस्कस हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के हर शख्स के साथ मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला वालिदैन या उस्ताद हो तो बिल्कुल ना करो, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। ये एक फितरत का कानून है। शेख मोहम्मद शारावी मिस्र के बड़े आलम थे। एक बार जब सुनहरी जालियों को चूमने आगे बढ़े, वहाँ मौजूद शुरता कहने लगा, शेख आप इतने बड़े आलम होकर ये बिदअत कर रहे हैं, आप एक पत्थर को कैसे चूम सकते हैं जबकि इल्म वाले हैं। शेख शारावी ने फ़ौरन कहा, तुमने बिद्दत से बचा लिया, शुक्रिया तुम्हारा, मुझे अपना सर चूमने दो, क्योंकि तुमने मुझे बिद्दत से बचा लिया है। शुरता मुतबज़्ज़ब हुआ। शेख ने ज़बरदस्ती उसके सर पर मौजूद टोपी को चूम लिया। फिर अचानक शेख हंसने लगे। शुरता कहने लगा, शेख क्यों हंसते हो? फरमाया, ए मस्कीन, तुम गुमान कर रहे हो मैंने तुम्हें चूमा है। शुरता कहने लगा, शेख आप अलामा मुफ्ती होकर यहाँ हरम पाक में मजाक कर रहे हैं, यानी आपने मेरा सर ही तो चूमा है। शेख ने फरमाया कि मैंने टोपी चूमी, तुम्हें नहीं चूमा। शुरता कहने लगा, टोपी तो मेरे ही सर पर है ना। शेख ने फरमाया, क्या ये बाबरकत जालियाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के ऊपर नहीं है? यानी जैसे तुम्हारे सर पर मौजूद टोपी को चूमना तुम्हें चूमना है, वैसे ही इन जालियों को चूमना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमना है। ये सुनकर शुरता बहुत शर्मिंदा हुआ और रोने लगा और फिर खुद आगे बढ़कर जालियों को चूमने लगा। किसी पर इश्क का दरवाज़ा लम्हों में खुल जाता है और किसी पर सारी ज़िंदगी नहीं खुलता। अल्लाह ताला आखिरत तक हम पर इश्क मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाज़ा खोले रखे और कभी बंद ना हो। पाकिस्तान जो कि 14 अगस्त मार्ज़ वजूद में आया, मदीना की रियासत के तौर पे पाकिस्तान का वजूद में आना हमें इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कानून था वो नहीं हो सका। और बहुत कोशिश की गई कि पाकिस्तान में जो है शरीयत का कानून नाफज होता और ऐसे मामलात होते जिसमें लोगों को जो है वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ाकार मिलता, मगर ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी से बात करते हैं, रूहानियत से बात करते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि आप प्रिडिक्शन करें कि आने वाला वक्त पाकिस्तान का कैसा रहेगा। तो आने वाले वक्त की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो आने वाला जो साल है 2024, अगर हम उसको मुफरद में तब्दील करें तो 8 का आदद बनता है। 8 का आदद ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ लेकर आएगा, बल्कि बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ भी होंगी। हर बंदा महंगाई और मामलात की ख़राबी की वजह से परेशान है, लेकिन ये परेशानी आर्जी हो सकती है अगर हम अपना तल्लक अपने रब के साथ मजबूत कर लें, अपने रब के साथ अपने मामलात को उस्तवार कर लें, इश्क़ मुस्तफ़ा का जो है वो मोहब्बत जो है अपने दिल में रख लें, तो इंशाअल्लाह मुश्किलें परेशानियाँ वक्ती तौर पे जो आती हैं वो दूर हो जाती हैं। अपनी ज़िंदगी को रूहानियत के साथ मामूर रखिए। सुबह और शाम की दुआओं के साथ साथ ऐसे पढ़ाइयाँ, वज़ाइफ और अज़कार ज़रूर कीजिए जो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में हमें कामयाबियों की तरफ हमकिनार करें, बल्कि हमारा ताल्लुक़ बुज़ुर्गों और औलिया अल्लाह के साथ साथ अल्लाह ताला के साथ बड़ा मजबूत हो जाए। ये ताल्लुक़ हमारी कामयाबियों का ख़ैमा साबित होता है। शर्त यह है कि बताने वाला पीछे अखलास के साथ आपको बताए और उसका ताल्लुक़ बुज़ुर्गों के साथ हो, अल्लाह के साथ हो, और जो आपकी आसें उम्मीदें सिर्फ़ अल्लाह के साथ करवाए। करने वाली ज़ात 100% अल्लाह ताला की। बिलाशुबा ये तमाम चीज़ें जो हैं ज़िंदगी के मामलात में बड़ा असर करती हैं और इनमें असर अल्लाह ताला ने रखा है। सदक़ात से, वज़ाइफ से और मुख्तलिफ़ पढ़ाइयों से ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलें, बंदिशें और रुकावटें दूर होती हैं। आपका कामल ईमान और यकीन इसके ऊपर होना चाहिए कि आप जिस रब की इबादत कर रहे हैं, जिस रब को याद कर रहे हैं, वो आपकी शारक से ज़्यादा करीब और आपकी तमाम बातों को सुनता है। यकीन बहुत बड़ी ताकत है। कहते हैं कि यकीन कामल होना चाहिए। अगर आप पत्थरों के ऊपर भी यकीन रख के दुआ करते हैं तो पत्थर भी आपको जो है वो बुतों की पूजा करने वालों से पूछिए कि उनका यकीन उनके ऊपर कैसा है। तो अगर एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अपने नबी
کہ اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو نہ بناتا. ایک انسان کے اوپر یقین کر کے تو دیکھیے جس کے لیے رب نے اس پوری کائنات کو معمور فرمایا. رب جو ہے وہ بندے سے محبت کرتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ڈھونڈنے چلا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کسی انسان سے محبت کر کے یہ چیز اللہ کو دکھائیے کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت جو آپ انسان سے کرتے ہیں، کسی انسان کی محبت ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کر جاتی ہے. عشق مزاجی جو ہوتا ہے، عشق حقیقی کی سیڑھی بنتا ہے. جس کو انسان سے محبت نہیں آتی وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بتوں کو مانیں تو بت آپ کو فائدہ دیں گے، لیکن جن کا یقین جو ہے وہ بتوں پہ ہوتا ہے تو یقین کی طاقت سے ہی مل جاتا ہے. ہمارا یقین صرف 100% اللہ تعالیٰ پہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیتے ہیں، مگر وسیلہ ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء اللہ اور ہمارے قرآن پاک سے محبت، وظائف، ذکر اذکار اور وہ صدقات جن کو ہم پڑھ کے اپنی زندگی کو ایسے رستوں کی طرف متعین کرتے ہیں جو کامیابیوں اور کامرانی کا جو ہے اشکار بن جاتے ہیں. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. چلتے ہیں آپ لوگوں کے ویکلی ہوراسکوپ کی طرف. ایریز برج حمل والوں کی سٹوری آف دی ویک، بڑے کام اور تھوڑا تھا کنفیوز اور پریشان نظر آتے ہیں. فیملی سے ریلیٹڈ ایشوز پہ ڈسکس ہو سکتی ہے، سوچ وچار چل رہی ہے، مگر کچھ نیگیٹیوٹی آپ کے ریلیشن اور فیملی سے متعلقہ بھی ہے جو کہ آپ کے معاملات سے متعلقہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے. احتیاط کریے گا. بزنس کیسا رہے گا ایریز والوں کا؟ آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو بزنس اور کیریئر سے متعلقہ آپ لوگ احتیاط کیجیے گا. ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے، ڈسٹربنس، پیسے کے معاملات تھوڑا سا آپ کنفیوز اور ڈسٹرب نظر آتے ہیں، اور بحث و تکرار سے آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. میرج لائف، لو لائف، ایریز آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ جناب میرج اور لو لائف کے کارڈ دیکھ لیتے ہیں آپ لوگوں کے. ایریز والوں کے آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ تو میرج اور لو لائف سے متعلقہ فضول خرچی کم کرنی ہے اور اپنے مالی معاملات کے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، بیلنس کرنے کی کوشش کرنی ہے. ایریز والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ زبردست نظر آتی ہے. ایجوکیشن کیسی رہے گی ایریز والوں کے آنے والے ویک کی؟ ایجوکیشن بھی آپ بہتر پلاننگ کر رہے ہیں طلباء طالبات. ٹریولنگ کیسی رہے گی ایریز والے کی آنے والے ویک کی؟ ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ آپ ابھی احتیاط کیجیے گا. ڈے بائی ڈے پریڈکشن، منڈے احتیاط کرنی ہے، معاملات میں خرابی آ سکتی ہے. ٹیوزڈے ڈسٹربنس آ سکتی، کنفیوز نظر آتے ہیں اور معاملات میں ڈسٹربنس نظر آتی ہے. ویڈنسڈے اسٹریٹ فارورڈ آپ رہیں گے اور معاملات کو لاجیکلی سوچیں گے. تھرسڈے معاملات میں ڈیلے اور پریشانی ہو سکتی ہے. فرائیڈے زبردست دن ہے، بڑے کام کر سکتے ہیں. سیچرڈے بہت زبردست دن، آغاز اچھا اور معاملات بڑے زبردست بہتری کی طرف. اور سنڈے احتیاط کا دن ہے، اس میں بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں. اس ویک میں آپ کا جو ہے وہ وائٹ چاولوں کا صدقہ ہے. چاولوں کا ٹوٹا لے کر اس کے اوپر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ پڑھ کے صدقہ کر سکتے ہیں، اور روزانہ کی پڑھائی میں یا اللہ یا رحیم 121 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. سٹوری آف دی ویک، ٹورس. معاملات بڑے زبردست قسم کے بڑھیں گے. ریلیشن اور شادی سے متعلقہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جا رہی ہیں، بڑی خبریں ملیں گی، لیکن جو خواہشیں آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے دل کی لگی ہے، وہ شاید پوری نہ ہو. بہت تبدیلی بھی کر سکتے ہیں. شاید آپ اپنے معاملات کو لے کر، اپنے ریلیشن یا اپنے کاموں کو لے کر قطع طلقی یا تبدیلی کی طرف بھی جا سکتے ہیں. چلتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس کی طرف. تو ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس کیسا رہے گا؟ ٹورس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو بزنس اور کیریئر میں آپ کو زبردست قسم کی مدد ہو سکتی ہے، شراکت داری کر سکتے ہیں، پیسے آ سکتے ہیں، اچھی معاونت ہو سکتی ہے. میرج لائف کیسی رہے گی؟ ٹورس آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ میرج اور لو لائف پرابلم کا شکار ہو سکتی ہے. آپ کے بڑا بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کے میرج اور ریلیشن میں، لیکن یہاں پہ اداسیاں، گیپ اور ڈیلے اور معاملات کی خرابی نظر آتی ہے. ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ٹورس آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور اپنے معاملات کو
सेहत से मुतल्लिक़ ज़रूर किसी डॉक्टर वगैरह से चेकअप करवाना है। एजुकेशन कैसी रहेगी, टॉरस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। एजुकेशन से मुतल्लिक़ जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे तवज्जो देनी चाहिए और अपनी तालीमी मामलात का ख्याल रखना चाहिए। ट्रैवलिंग, टॉरस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं मामलात के लिए। डे बाई डे प्रेडिक्शन मंडे, अपने जज्बात अपने तक रखिए और अपने मामलात को जितना ही अपने तक रखेंगे अपने भेद उतना ही फ़ायदा होगा। ट्यूसडे मामलात में डिले हो सकता है, गैप हो सकता है, मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। वेडनेसडे आपके मामलात जो रूहानी हैं उनमें मदद आएगी और रुके हुए काम होने के चांसेस हैं। थर्सडे ऑप्शंस के ऊपर गौर व फिक्र होगा और सोच विचार करेंगे। फ्राइडे दिली ख्वाहिशात शायद पूरी ना हो और एहतियात करना है, किसी से दिल नहीं लगाना। सैटरडे कोई बड़ा पैगाम मिल सकता है, कोई ख़बर मिल सकती है। और संडे उदासी और परेशानी आपको मिल सकती है। इस वीक में अपने मामलात की मदद के लिए या अल्लाह या नासिर 121 मरतबा पढ़ सकते हैं। और जनाब आप लोगों के लिए मंडे और ट्यूसडे सदका है आपका चावलों का। अगर आप गुड़ वाले चावल बनाकर उनको किसी फ़कीर को दें तो मामलात में मदद रहेगी। जमनाए, स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत सॉलिड किस्म के काम, नई शुरुआत, आपके फैमिली से मुतल्लिक़ खुशियाँ, रूहानी सुकून और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद। बहुत इंजॉय करेंगे आप इस वीक को और काफ़ी चीज़ें आपकी इस वीक में बेहतर होती हुई नज़र आती हैं। बिज़नेस कैसा रहेगा जमनाई, आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर देखते हैं टैरो कार्ड से। जमनाई, आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा, तो बिज़नेस और कैरियर के तीनों कार्ड मेरे पास ज़बरदस्त आ चुके हैं। ये कार्ड आप देखें, आपके बिज़नेस और कैरियर, नई शुरुआत, पैसे आएंगे, हालात में बेहतरी होगी। और जनाब मैरिज लाइफ कैसी रहेगी जमनाई, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी, तो मैरिज और लव लाइफ में जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होगी और जो चीज़ें आपकी नेगेटिविटी का शिकार थी, एंड वाला कार्ड जो है वो खुशियों वाला है। मगर कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही हैं आपके रिलेशन से मुतल्लिक़ जो कि आपको जो है माजी की तरफ धकेल देती हैं। हेल्थ कैसी रहेगी जमनाई, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ आपकी नेगेटिविटी का शिकार हो सकती है, अपनी सेहत का ख्याल रखें। नज़र बद और शैतानी असरात आपकी सेहत से मुतल्लिक़ मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। एजुकेशन जमनाई, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन को आप बोझ ना समझें बल्कि खुश दिली के साथ अपने तालीमी मामलात को सॉल्व करें। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी जमनाई, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग आप अभी ना करें, एहतियात करें, नेगेटिव तब्दीलियाँ आ सकती हैं। डे बाई डे प्रेडिक्शन, मंडे माली मामलात में बड़े ज़बरदस्त मदद, कामों में मदद। ट्यूसडे जो करना चाहते हैं ज़रूर करें, आपके हालात आपका साथ देंगे, बहुत पॉजिटिविटी। वेडनेसडे आपका जज्बा जुनून आपके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएगा, बड़े फैसले करते हुए नज़र आते हैं। थर्सडे अपने रिलेशन फैमिली से मुतल्लिक़ इस दिन को गुजारेंगे, आपके दुनियावी मामलात भी बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। फ्राइडे जज्बाती नज़र आते हैं, गाड़ी एहतियात से चलाइएगा और मामलात बहुत जल्दी करेंगे, अपने कामों में बड़ी मदद देखेंगे। सैटरडे दिल की बातें अपने तक रखनी है, दिल और दिमाग में जो बातें चल रही हैं वो आपको फ़ायदा देंगी अगर आप लोगों को डिस्कस ना करें, लोगों के साथ डिस्कस ना करें। संडे बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं, थोड़ा सा डबल माइंडेड नज़र आते हैं। इस वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए अमल है वो सूरह कौसर है। सूरह कौसर आप लोग 21 टाइम इशा के बाद पढ़िएगा और जनाब वेडनेसडे को आप सूरह कौसर ही जो है वो 2 अगरबत्तियाँ लेकर 21 मरतबा पढ़ के अपने मामला से मुतल्लिक़ उनको जला दीजिएगा। सर स्टोरी ऑफ द वीक, बदलाव, बड़ी तब्दीलियाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करते हुए भी नज़र आते हैं। ऑप्शंस आएंगी, उन पर गौर करेंगे। कोई अगर एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा, ये ना हो कि आपके लिए वबाल जान बन जाए और आपके लिए मुश्किलात का बायस हो। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के बिज़नेस और कैरियर की, तो देखते हैं कैंसर वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा।
कैंसर, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका आप लोग एहतियात कीजिएगा, बड़े फैसले ना कीजिएगा। बड़ी तब्दीली, डबल माइंडेड नज़र आते हैं तो मशवरा ज़रूर कीजिएगा। बड़े फैसले नहीं करने, एहतियात चाहिए इस वक्त। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, कैंसर, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका पॉजिटिव तब्दीलियां हैं। अगर आपका कोई रिश्ता वगैरह आ रहा है तो उसके ऊपर आप सोचिएगा। मोहब्बत से मुतल्लिका सोच विचार चलेगी और तब्दीलियां हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं अगर आपकी सोच में पॉजिटिविटी हुई तो। हेल्थ कैसी रहेगी? कैंसर, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ आपकी ज़बरदस्त नज़र आती है और सेहत का ख्याल करते हुए नज़र आते हैं। एजुकेशन कैसी रहेगी? कैंसर, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन में भी पॉजिटिविटी नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? कैंसर, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है। डे बाई डे प्रेडिक्शन, मंडे नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, एहतियात कीजिएगा और बड़े फैसले ना कीजिएगा, बड़े काम ना कीजिएगा। ट्यूसडे कम्युनिकेशन, राब्ते, मवासिलाती निज़ाम से मुतल्लिका लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा और ज़्यादा आप लोग जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल करके अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं या जहाँ कोई दूरियां और नेगेटिविटी है उनको बेहतर कर सकते हैं। वेडनेसडे काम मौजूद है मगर प्लानिंग की ज़रूरत है और कामों से मुतल्लिका पॉजिटिविटी आपकी होनी चाहिए। थर्सडे बहुत तब्दीलियां हो सकती हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, मामलात ख़राब भी हो सकते हैं, एहतियात करिएगा। फ्राइडे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, मामलात में मदद भी रहेगी। सैटरडे एहतियात करनी है आप लोगों ने, मामलात ख़राब हो सकते हैं और सदका वगैरह कोई दें इस दिन अपना। और संडे बहस व तकरार नहीं करनी, एहतियात के साथ इस वीक को गुजारना है। इस वीक में आप लोग बहुत बड़े फैसले ना करें बल्कि एहतियात के साथ इस वीक को गुजारें। रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग 41 टाइम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। और सैटरडे को आप लोग जो है 1.25 पाव काले माश लेकर उनका सदका दें और उनके ऊपर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। स्टोरी ऑफ द वीक, आपके रिलेशन से मुतल्लिका तब्दीलियाँ आप चाहते हैं मगर इनमें डिले है, मामलात को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हैं और पैसों के मसले मसाइल भी चल रहे हैं और अपने दुनियावी मामलात को लेकर बहुत बड़ी तब्दीली चाहते हैं लेकिन आपके काम हो नहीं पा रहे जिसकी वजह से आप सोच विचार का शिकार रहेंगे इस वीक में, इसलिए थोड़ा सा आप नेगेटिव भी नज़र आते हैं। बिजनेस और कैरियर, लियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? लियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका डबल माइंडेड हैं या दो काम करना चाहते हैं या आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल बिजनेस और कैरियर में पॉजिटिविटी नज़र आती है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? लियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ, आप दिल और दिमाग में कुछ बातें लेकर सोच विचार कर रहे हैं, चाहते हैं अपनी मोहब्बत में ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियां हैं, इसलिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड और लॉजिकली सोच रहे हैं अपनी मोहब्बत से मुतल्लिका। और हेल्थ कैसी रहेगी? लियो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ बेहतरी की तरफ जाएगी। और एजुकेशन, लियो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में भी बेहतरियां नज़र आती हैं, कामयाबियां नज़र आती हैं। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? लियो वालों की ट्रैवलिंग नहीं कीजिएगा, अभी वक्त नहीं है ट्रैवलिंग का। डे बाई डे प्रेडिक्शन, मंडे अपनी बातें अपने तक रखें और रूहानी मामला से मदद लें। ट्यूसडे ज़बरदस्त दिन है, अगर कहीं मीटिंग करना चाहते हैं ज़रूर करें, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। वेडनेसडे पुराने काम, रुके हुए काम होंगे। थर्सडे नेगेटिविटी आएगी आपके मामला से मुतल्लिका। फ्राइडे सुकून चाहते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सैटरडे जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी और जो चाह रहे हैं तोहफे तोहफ़े भी मिल सकते हैं। संडे आप बड़ी तब्दीली चाहते हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये काम जो तब्दीली आपके हक़ में होगी। रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग सूरह इखलास 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। और जनाब मंडे को आप 2 अंडों का सदका दे सकते हैं, सर से 7 दफ़ा दाएं बाएं अंडे वार के किसी वीरान जगह पे रखें। मगर कमेंट्स में जो लोग ये अमल करें वो अपना नाम मुझे ज़रूर भेजें।
विरगो बुर्ज शुमला स्टोरी ऑफ द वीक, नई शुरुआत, कामों से मुतल्लिका मदद, मुशावरत चलेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे आप अपने मामलात को लेकर, और डर खौफ और मामलात के ऊपर बड़ी नज़र, लेकिन नई शुरुआत, कामों में मदद, हालात में ज़बरदस्त किस्म की पॉजिटिव तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। देखते हैं आप लोगों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो विरगो, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिजनेस और कैरियर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद है, काम करेंगे आप काफ़ी ज़्यादा और दो कामों को बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा डबल माइंडेड भी रहेंगे, लेकिन खुशियाँ और पैसे जो रुके हुए हैं आ सकते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, विरगो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो लव लाइफ और मैरिज लाइफ में थोड़ा सा डिसहार्ट होंगे, दिली ख्वाहिशें शायद टूटें, लेकिन ओवरऑल आपकी मोहब्बत से मुतल्लिका चीज़ें बेहतरी की तरफ चले ही जाएंगी। परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। हेल्थ कैसी रहेगी, विरगो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो जनाब, हेल्थ से मुतल्लिका आप लोग नेगेटिविटी का शिकार नज़र आते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। रूहानी असरात या बद असरात या नज़र बद सेहत को ख़राब कर सकती है। एजुकेशन कैसी रहेगी, विरगो आने वाले वीक की एजुकेशन, तो एजुकेशन आप लोगों की डिस्टर्ब नज़र आती है, तालीमी मामला ख़राबी का शिकार हैं। और जनाब, ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग आप लोग अब कर सकते हैं। डे बाई डे प्रेडिक्शन, मंडे डबल माइंडेड नज़र आते हैं, मामला की कोई समझ नहीं लगेगी कैसे सॉल्व हों, एहतियात करनी है। ट्यूसडे बहस व तकरार नहीं करनी, टेंशन में नहीं आना। वेडनेसडे बहुत तब्दीलियां हैं और तब्दीलियां आप लोगों के मामलात को ख़राबी की तरफ भी ले जा सकती हैं, ध्यान और अपनी सोचें पॉजिटिव रखें। और थर्सडे स्ट्रेट फारवर्ड और लॉजिकली सोचेंगे और मामलात बेहतर रहेंगे। फ्राइडे निज़ाम में तब्दीली, हालात में तब्दीली और कामों में तब्दीली, बड़े कामों में हाथ नहीं डालना, एहतियात करनी है। सैटरडे प्लानिंग करने, मनसूबाबंदी करें, टाइम टेबल बनाएं, काम जो आ रहे हैं उनको प्लानिंग से करने की कोशिश करें, सोच विचार की बजाय कामों में हाथ डालें। सैटरडे राब्ते होंगे, कम्युनिकेशन होगी और रूहानी मामला से मुतल्लिका चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इस वीक में आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए मिक्स दालें लेकर उनके ऊपर आयतल कुर्सी 21 दफ़ा पढ़ के सदका करें और रोज़ाना की पढ़ाई में आप लोग आयतल कुर्सी 11 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। लिब्रा स्टोरी ऑफ द वीक, थोड़ा सा डिसहार्ट, बड़े मामलात करना चाहते हैं लेकिन नेगेटिविटी आएगी आप लोगों के मामलात को लेकर, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे कैरियर हो। मिले जुले रुझानात को लेकर आप बड़े फैसले ना कीजिएगा, अक्ल फ़हम का इस्तेमाल कीजिएगा और सोच विचार के साथ अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। एहतियात का वीक है वैसे आप लोगों का ये वाला। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका पॉजिटिविटी रहेगी और बड़े फैसले करना चाहते हैं, मालो दौलत की तरफ रुझान और एक बड़ा फैसला, और शायद अपने बिजनेस या कामों को या जॉब को आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री की तरफ लेकर जाएं, वहां आपकी मदद भी हो सकती है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, लिब्रा आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका बहस तकरार ना अपने शरीके या अपने दोस्त या फ्रेंड या सोलमेट से ना कीजिएगा। अगर आप जज्बाती ना होंगे और कोई बात ऐसी जो चल रही है उससे मुतल्लिका पूछ गिछ कर लेंगे, समझ लेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो आपकी मोहब्बत से आपको फ़ायदे मिल सकेंगे। आपके जिनसे मोहब्बत करते हैं चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हेल्थ कैसी रहेगी, लिब्रा आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है। एजुकेशन, लिब्रा आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन नेगेटिविटी का शिकार है, पढ़ने के लिए आप लोगों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जनाब ट्रैवलिंग, लिब्रा आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी। तो ट्रैवलिंग आप अभी ना कीजिएगा। डे बाई डे प्रेडिक्शन, मंडे मुशावरत होगी, पार्टनरशिप होगी, मामलात को लेकर पॉजिटिव रहेंगे। ट्यूसडे कामों में डिले आएगा, नींद को पूरा करें, सेहत का ख्याल रखें, टेंशन हो सकती है। वेडनेसडे कोई दोस्त है बाबा आपकी मदद कर सकते हैं। थर्सडे बहुत ज़बरदस्त दिन है, नई शुरुआत कर सकते हैं, बड़े
کاموں میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، پیسے رکے ہوئے آ سکتے ہیں۔ فرائیڈے کنفیوز، پریشان اور ڈر خوف نظر آتا ہے۔ سیچرڈے نیگیٹیوٹی کا شکار نظر آتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی ہے۔ اور سنڈے کوئی بڑی خبر یا سالڈ قسم کا پیغام مل سکتا ہے آپ لوگوں کو۔ اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو عمل ہے وہ ہے جناب ٹیوزڈے آپ لوگ عشاء کے بعد اپنے معاملات کی بہتری کے لیے 2 اگربتیاں لے کر 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے پھونک مار کے جلائیں، اور کمنٹ میں اپنا نام بھی سینڈ کریں، اور روزانہ کی پڑھائی میں آیت کریمہ 21 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسکارپیو برج اقرب، اداسی، پریشانی، نیگیٹیوٹی اس ویک میں آپ کے اوپر زیادہ رہے گی اور پریشانی نظر آتی ہے۔ معاملات کو لے کر تھوڑا سا جو ہے آپ بحث و تکرار کی طرح بھی جائیں گے، کچھ باتیں دل اور دماغ میں چل رہی ہیں، ان کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اوپن ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ ویک آپ لوگوں کا احتیاط کا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ کسی بھی بڑے پنگے میں نہیں پڑنا، کسی سے بحث و تکرار نہیں کرنی اور بڑے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا۔ بزنس اور کیریئر، اسکارپیو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ بزنس اور کیریئر زبردست کام، زیادہ کاموں میں مصروفیت اور بالکل وقت نہیں ملے گا، پیسے آئیں گے، حالات میں بہتری ہوگی۔ میرج لائف، لو لائف، اسکارپیو آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ تو میرج لائف، لو لائف ڈبل مائنڈڈ ہے۔ اوورآل جو آپ چاہتے ہیں، آپ کی خواہشیں آپ کی محبت سے متعلقہ پوری ہو جائیں گی۔ ہیلتھ کیسی رہے گی؟ اسکارپیو آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ، جسم پر بوجھ، ذمہ داریاں اور کاموں کی وجہ سے تھکاوٹ۔ ایجوکیشن، اسکارپیو آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن آپ کی بہتر نظر آتی ہے۔ اور ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ اسکارپیو آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ ابھی نہ کریں۔ ڈے بائی ڈے پریڈکشن، منڈے زبردست قسم کی مدد، نئی شروعات اور نئے کام۔ ٹیوزڈے آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں گی اور سارا دن کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ویڈنسڈے آپ کے ریلیشن، فیملی سے متعلقہ بڑی زبردست مدد۔ اور تھرسڈے بڑا فیصلہ کریں گے، کوئی نیا کام آئے گا اور اس کے اوپر سوچ بچار ہوگی۔ فرائیڈے رابطے، دوست احباب سے رابطے، کاموں سے رابطے، کمیونیکیشن، سوشل میڈیا کا استعمال۔ سیچرڈے کام موجود لیکن ان کی پلاننگ کی ضرورت اور کاموں میں ڈیلے۔ اور سنڈے نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، اور بڑا فیصلہ کوئی نہیں ایسا کرنا جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوں۔ اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو صدقے کا عمل ہے وہ سنڈے ہے۔ کسی یلو کلر کی چیز کا صدقہ، 2 لڈو لے کر یلو کلر کے ان کو جو ہے کسی غریب کو یا کسی ویران جگہ پہ رکھوا دیں، اور روزانہ کی پڑھائی میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 21 مرتبہ پڑھیے گا۔ سیجیٹیریس، اسٹوری آف دی ویک، بڑا کام مل سکتا ہے لیکن آپ کی نیگیٹیوٹی معاملات خراب کر سکتی ہے۔ رابطے زبردست، روحانی زبردست مدد، ڈبل مائنڈڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اپنے معاملات کو بیلنس کریں گے اور بڑا پازیٹیو ہو کے یہ ویک گزارنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر۔ سیجیٹیریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ تو بزنس اور کیریئر میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں، ڈیلے ہو سکتے ہیں، نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے، پیسوں تکرار نہیں کرنی، بڑے فیصلے نہیں کرنے۔ میرج لائف، لو لائف، سیجیٹیریس آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ میرج اور لو لائف میں بھی پرابلم آ سکتی ہے، اور آپ لوگ کوشش کریں اپنے سول میٹ کی بات، اپنے بڑوں کی بات، یا آپ کے جو جن سے محبت کرتے ہیں ان کی بات منہ پہ نہ کریں بلکہ تھوڑا سا نرم رویہ رکھیں۔ ہیلتھ کیسی رہے گی؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ بہتری کی طرف جائے گی۔ ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ ایجوکیشن کے اوپر آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اور ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ سیجیٹیریس آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں۔ ڈے بائی ڈے پریڈکشن، منڈے بڑی خبریں، معاملات میں مدد اور سفر، ایسی چیزیں آپ کو محسوس ہوگی۔ اور ٹیوزڈے جذباتی ہوں گے اور پازیٹیوٹی رہے گی، معاملات زبردست نظر آتے ہیں۔ ویڈنسڈے
آپ کے مالی اور روحانی معاملات میں بڑی زبردست مدد. اور تھرسڈے نیگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتے ہیں، معاملات میں ڈیلے آ سکتا ہے. فرائیڈے جذباتی نہیں ہونا، بحث و تکرار نہیں کرنی اور سوچ بچار کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا ہے. سیٹرڈے کام آ سکتے ہیں، حالات میں بہتری، اور یہ کامیابی کا دن ہے آپ کا، بہتری معاملات میں بہتری رہے گی. اور سنڈے سموتھ گزرے گا، پرسکون طریقے سے گزاریں گے اور کافی چیزیں آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھائی ہے وہ 2 دن کر لیں، تھرسڈے اور فرائیڈے. اور تھرسڈے اگر آپ گوشت کا صدقہ دے دیں، تھوڑا سا گوشت لے کر سر سے وار کے صدقہ دے دیں. اور پڑھائی ہے آپ لوگوں کی 72 ٹائم آیت الکرسی. تھرسڈے اور فرائیڈے عشاء کے بعد 2 اگربتیوں کے اوپر پڑھ کے پھونک مار کے ان کو جلائیے گا، زبردست مدد رہے گی. کون سٹوری آف دی ویک، نئی شروعات، زبردست قسم کی مدد، تھرڈ پارٹی سچویشن، رابطے بڑھیں گے، روحانی مدد موجود ہے، 2 کاموں کو بیلنس کریں گے، نئے کام آئیں گے اور بڑا پازیٹیو نظر آتے ہیں اس ویک میں. اس لیے اس ویک کو زیادہ سے زیادہ اپنے کاموں کو لے کر بہتری کی طرف ہاتھ ڈالنے اور بڑے کام کرنے ہیں. بزنس کیریئر، کیپریکون آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ بزنس اور کیریئر میں جو ہے کام آپ کے پاس موجود ہیں، اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، حالات کو بہتر کر رہے ہیں اور کاموں کی پلاننگ چاہیے. کاموں کو بہتر کرنے کے لیے منصوبہ بندی آپ کو کرنا ہی ہوگی. میرج لائف، لو لائف، کیپریکون آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی جناب؟ کیپریکون لو لائف کیسی رہے گی؟ تو میرج اور لو لائف نیگیٹیوٹی کا شکار ہو سکتی ہے اور آپ کنفیوز، ڈبل مائنڈڈ اور ٹینشن کا شکار نظر آتے ہیں. ہیلتھ کیسی رہے گی؟ کیپریکون آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ ہیلتھ، آپ اپنی صحت کا خیال کریں اور واک کریں اور کھانا پینا بہتر کریں، سالڈ قسم کی خوراکیں کھائیں. ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ کیپریکون والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن بہتر ہے. اور ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ کیپریکون آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں. ڈے بائی ڈے پریڈکشن، منڈے جذباتی لگاؤ، دلی لگاؤ نہیں لگانا، ایسا نہ ہو کہ معاملات خراب ہوں. ٹیوزڈے صحت کا خیال رکھنا ہے، کاموں میں ڈیلے اور گیپ. ویڈنسڈے سکون پرسکون رہیں گے اور آخرکار معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. تھرسڈے بہت کمال کا دن ہے، نیا کام اور بہتری کے ساتھ معاملات بہتر نظر آتے ہیں اور کوئی اچیومنٹ ملتی ہوئی نظر آتی. فرائیڈے جذباتی، اپنے آپ سے لڑنے کی کوشش اور بحث و تکرار نہیں کرنی. سیٹرڈے ایسے فیل ہوگا جیسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، کیا ہو رہا ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں، کس طرف آپ کا سفر ہے، نیگیٹیوٹی کا شکار نظر آتے ہیں. مگر سنڈے بہت زبردست، ہر طرح کے روحانی اور ظاہری معاملات میں مدد نظر آتی ہے. یہ ویک جو ہے آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 41 ٹائم روزانہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. اور اگر آپ لوگ فرائیڈے 11 اگربتیاں لے کر ان کے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 119 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار کے جلائیں گے، بڑی زبردست قسم کی روحانی مدد رہے گی. اور کمنٹس میں اپنا نام بھی مجھے سینڈ کیجیے گا. ایکویریس سٹوری آف دی ویک، بلا شبہ معاملات کو لے کر آپ پریشان بگننگ آف دی ویک میں رہیں گے، لیکن پھر بڑی زبردست قسم کی شروعات، کاموں میں بڑی زبردست مدد، پیسے کی فراوانی، ریلیشن میں بہتری، فیملی میں بہتری، بہتر آپشنز اور کاموں میں بڑی زبردست مدد، روحانی مدد بھی آپ لوگوں کی اس ویک میں نظر آئے گی. دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا. ایکویریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا؟ ایکویریس والوں کا بزنس اور زبردست قسم کے آپ کے مالی معاملات رہیں گے، پیسے آئیں گے، مشاورت ہوگی، بزنس ڈیل ہوگی اور نئی شروعات نظر آتی ہے آپ لوگوں کی. میرج لائف اور لو لائف، ایکویریس آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی رہے گی؟ میرج اور لو لائف سے متعلقہ نیگیٹیوٹی ہو سکتی ہے. اگر کوئی آپ رشتہ ازدواج یا کوئی ایگریمنٹ سائن کرنا چاہتے ہیں تو بھی نہ کیجیے گا، ویٹ کیجیے گا. ہیلتھ، ایکویریس آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی؟ تو ہیلتھ آپ کی خراب نظر آتی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اور ایجوکیشن، ایکویریس آنے والے ویک کی ایجوکیشن کیسی رہے گی؟ تو ایجوکیشن زبردست. اور ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ ایکویریس آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی رہے گی؟ تو ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں. ڈے بائی ڈے پریڈکشن، منڈے 2-3 فیصلوں سے لے کر ایک فیصلہ آپ مضبوط کریں گے. ٹیوزڈے
मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, लेकिन नेगेटिविटी और दुश्मन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वेडनेसडे मुशावरत, पार्टनरशिप और डीलिंग। थर्सडे पॉजिटिव पैगाम और बड़ी पॉजिटिविटी और बड़ा सॉलिड किस्म का ध्यान और ख़बरें। फ्राइडे मोहब्बत, प्यार और रिलेशन ज़बरदस्त। सैटरडे घरेलू माहौल में बड़ी ज़बरदस्त मदद और खुशगवार दिन। संडे परेशान, टेंशन और नेगेटिविटी नज़र आती है। इस वीक में मामलात की बेहतरी के लिए या जल जलाली वाली कराम 19 मरतबा रोज़ाना और जनाब संडे 11 अगरबत्तियाँ लेकर आयत करीमा 119 मरतबा पढ़ के ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ज़रूर चलाइएगा। इस बुर्ज हौत बहुत बड़ी तब्दीलियाँ, दिल टूट सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है। माली मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि दी डेवल नेगेटिविटी और परेशानी और लोगों की जो है वो नज़रें आपके मामलात को ख़राब करती हुई इस वीक में नज़र आती हैं। बड़ी कामयाबी शायद ना मिले। बिज़नेस कैसा रहेगा? पाइसिस आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। पाइसिस आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? बिज़नेस और कैरियर बेहतर मामलात हो सकते हैं, सोच विचार के साथ पार्टनरशिप या डीलिंग हो सकती है, पैसे आएंगे। मैरिज लाइफ, पाइसिस आने वाले वीक की मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका भी आप लोगों की अक्ल व फहम और जहानत आपकी मोहब्बत में चार चांद लगा सकती है। हेल्थ कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ का जिस्म के ऊपर बोझ और थकावट हो सकती है, मगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल सेहत को बेहतर कर सकता है। एजुकेशन कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देना होगी, फोकस बेहतर करना होगा। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप करते हुए नज़र आते हैं। डे बाई डे प्रेडिक्शन। मंडे मामलात में ज़बरदस्त मदद, काम आएंगे, हालात बेहतर होंगे। ट्यूसडे डिले होगा, नेगेटिविटी होगी, सेहत का ख्याल रखें, कोई ना कोई टेंशन पड़ सकती है। वेडनेसडे स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकली टू द पॉइंट सोचेंगे, मदद रहेगी। थर्सडे फैमिली रिलेशन से मुतल्लिका बहुत बड़ी कामयाबी, रिलेशन से मुतल्लिका भी काफ़ी चीज़ें बेहतर। फ्राइडे डबल माइंडेड, थोड़ा सा परेशान और नेगेटिविटी का शिकार। पानी के ऊपर आप सलामन कॉलर में रब्बे रहीम इस दिन 21 मरतबा पढ़ के ज़रूर पिएँ। सैटरडे बेहतर हालात, माली हालात में बेहतरी और कामयाबी। और संडे क्लैरिटी मिल जाएगी, चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव नज़र आते हैं। इस वीक में मामलात की ज़बरदस्त किस्म की मदद के लिए रोज़ाना सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीजिएगा। और ट्यूसडे 2 या 5 गुलाब जामुन लेकर ब्लैक कलर के सर से 7 दफ़ा बार के किसी वीरान जगह पे सदका करें, मगर कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर भेजिएगा। रोज़ाना की पढ़ाई में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। तो जनाब ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप डिटेल में अपनी जो है डिटेल चाहते हैं, अपने एस्ट्रोलॉजी से मुतल्लिका, पामिस्ट्री से मुतल्लिका, हाथों की लाइन से मुतल्लिका, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर चल रहा है। आइंदा वीक फिर मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।